इस मैच के अंपायर करने के लिए जा रहे हैं अजय और धनंजय देवदास। शिव स्ट्राइकर्स के कप्तान से निवेदन करता हूं कि अपना दो मांडवी टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं कि उनके जो अतिरिक्त खिलाड़ी यानी कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेजे। हमें आपके नाम के लिए दिक्कत हो जाती है बाद में। जो कमेटी का जो रूल है, जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी पांच ओवर का जो मैच मांडवी लेवल के कप्तान ने टॉस जीते ही क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला ले लिया है, बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है शिव स्ट्राइकर्स की टीम को। दो सलामी बल्लेबाज गेंदबाजी का जुम्मा ले लिया है सूर्या ने। स्ट्राइक पर है स्वप्नेश, नो स्ट्राइक पर नवदीप। मैच की जो शुरुआत होने जा रही है मांडवी गोवा बनाम शिव स्ट्राइकर के बीच में। सूर्या गेंदबाजी में राइट अबोव द विकेट। कमेंट्री बॉक्स साइड से मैच की शुरुआत जो होने जा रही है, धीरे धीरे अंपायर का इशारा जुड़ता हुआ कमेंट्री बॉक्स में। स्ट्राइक पर स्वप्नेश, लो स्ट्राइक पर नवदीप। एक ओवर का जो पावर प्ले का कितना फायदा उठाते हैं शिव स्ट्राइकर्स के जो बल्लेबाज सूर्या। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। क्या खूबसूरत गेंदबाजी सूर्या द्वारा। नवदीप वहां पर दौड़े जरूर थे लेकिन स्लिप हो चुके, लेकिन रन का कोई मामला नहीं। स्वप्नेश बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में सूर्या। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। छोटा सा रन प्ले के कमेंट्री बॉक्स एंड से स्वप्नेश के लिए। इस बार कलाव के सारे मोड़ दिया इसको, लेकिन में रनर का मौका बन सकता है अगर निश्चित रूप से अगर डायरेक्ट ही हो जाता तो नवदीप को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ता था। क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है सूर्या द्वारा। सूर्या फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। कप्तान के फैसले पर खड़े उतरते हुए सूर्या, जिस शुरुआत की जरूरत थी मांडवी गोवा को, उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी में अब नवदीप। एक रन के साथ स्वप्नेश ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर को जो पहुंचा दिया है 1 रन। अब जो नवदीप को अभी भी खाता खोलना है, टीम का जो टारगेट सेट करना है 5 ओवर का कुल मिला के मैच। फिर एक बार सूर्या, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार कट करके खेला है, गेंद जा रही है ऑन साइड के क्षेत्र में। तब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो होते आसानी के साथ 1 रन का मामला हो चुका। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने खाते जो खोल लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट खोए। पहला ओवर जो प्रगति पर इस समय सूर्या का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम सूर्या की। छोटा सा रन लेके लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जो गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। क्या खूबसूरत यॉर्कर लाइन डिलीवरी सूर्या द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले ही समझ लिया था सूर्या ने, जो ऑफसाइड के क्षेत्र में आकर खेलना चाहते थे स्वप्नेश, उतनी चतुराई के साथ जो यॉर्कर लाइन डिलीवरी जो फेंक दी वहां पर सूर्या ने। फिर एक बार सूर्या तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, पहले विकेट तलाश में स्वप्नेश के लिए। इस बार ऑफ स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। 1 अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, ऐसे 1 रन के साथ जो स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई विकेट खोए। सूर्या अब तक 3 रन खर्च जरूर कर चुके, लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी सूर्या द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
इस बार कलाई के सारे मोड़ दिया, गेंद जा रही है क्षेत्र में, वहां पर 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करते हैं आसानी के साथ। एक रन जो चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। सूर्या जिस इकोनॉमी रन रेट के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह की गेंदबाजी करना कोई आसान सा काम नहीं है। जो पहले जो पावर प्ले का ओवर जो चल रहा है इस समय, इस बार उछाल करके खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी चेज करना जरूर चाहते हैं लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। डीप फाइनल है कि खिलाड़ी को 4 रन की बदल स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना कोई विकेट खोए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए शीर्ष स्ट्राइकर्स के टीम के 2 सलामी बल्लेबाजों ने। अब जो 4 ओवर का खेल मुकम्मल बाकी, इस समय गेंदबाजी में बदलाव। शकील, सूर्या ने सिर्फ 8 रन जो खर्च जरूर किए थे लेकिन उसके बाद अब गेंदबाजी में बदलाव। शकील अब जो 1 ओवर का जो पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, मांडवी गोवा के कप्तान ने फील्ड थोड़ी सी फैला दी है। गेंदबाज शकील क्षेत्र रक्षण में बदलाव करते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर एक खिलाड़ी डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में। शकील पहली गेंद जो खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं। क्या खूबसूरत शॉट जो स्वप्नेश के बल्ले से निकलता हुआ, इस 4 रन की बदौलत जो स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। और जो निर्णय भी सही है दोनों बल्लेबाजों का, क्योंकि 10 विकेट अभी भी हाथ में है। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत चाहिए टीम को, मांडवी की गोवा की टीम के सामने कम से कम 60 या 70 का तो टारगेट सेट करना जरूरी इस समय। फिर एक बार शकील राइट ऑफ द विकेट, इस बार कट करके जो खेल दिया है गेंद सीधा जमीन के जो सहारे आ चुकी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन के साथ जो स्कोर हो चुका 13 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर प्रगति पर शकील का, पहली जो गेंदबाज बेहतरीन की थी सूर्या ने, सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। उसके बाद अब शकील सामना करेंगे नवदीप। राइट ऑफ द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार क्या खूबसूरत जो छलांग लगाई थी कवर्स के क्षेत्र में, और जहां पर आसानी के साथ 2 रन जो चुरा ले। बेहतरीन तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर निश्चित रूप से अगर कैच लपक लेते तो सुनहरे अक्षर से जो ईगल आई चैंपियनशिप 2023 के इस टूर्नामेंट में उनका नाम जरूर दर्ज किया जाता। लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन तो जरूर बचाए। इसी बीच स्कोर हो चुका 15 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर जो प्रगति पर शकील का, शकील फिर एक बार तैयार अपने पहले विकेट की तलाश में। राइट ऑफ द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार कट करके खेला जाता है लेकिन ऑफ स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद वाइड करार दी। सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। पहले ओवर में सूर्या ने 8 रन खर्च किए थे, उसके बाद शकील अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं। दूसरा ओवर जो प्रगति पर, इसके बाद मुकम्मल 3 ओवर का जो खेल बाकी। शकील फिर एक बार तैयार राइट ऑफ द विकेट नवदीप के लिए। इस बार यॉर्कर लाइन डिलीवरी कर करके खेल दिया है, गेंद जा रही है मिडॉन के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करते आसानी के साथ। 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बिना कोई विकेट खोए। शकील फिर एक बार तैयार राइट ऑफ द विकेट स्वप्नेश के लिए। इस बार दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा नो बॉल का, यानी कि फ्री हिट। स्वप्नेश को यहां पर एक मौका मिलता हुआ, अगर कॉट आउट होते हैं बोल्ड होते कोई दिक्कत नहीं होगी स्वप्नेश को, तो खुल के खेल सकते हैं। फ्री हिट जो इस पहले मैच में मिलता हुआ स्वप्नेश को। इस 1 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 18 रन। स्वप्नेश ने उछाल करके खेल दिया, अगर
निश्चित रूप से अगर कैच भी लपक लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच आसानी के साथ 2 रन जो चुरा लिए, इस 2 रन के साथ जो स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना कोई विकेट खोए। शकील फिर एक बार तैयार, राइट ऑफ ऑन द विकेट। इस बार उछाल करके खेल दिया है, मिड ऑन बाउंड्री की पावर पर खिलाड़ी तो तैनात जरूर है, लेकिन मौका और एक बेहतरीन जो कैच लपक लिया वहां पर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सब खिलाड़ी जो जाकर जो बधाई दे रहे हैं खिलाड़ी को, मिड ऑन के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच, उनका नाम जो सुनहरे अक्षरों से जो लिखा जाएगा इस टूर्नामेंट में। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दो ओवर समाप्ति के बाद बिना कोई एक विकेट खोकर जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं 20 रन, यानी कि कुल मिला के 10.00 के औसत। नए बल्लेबाज शैलेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, राइट ऑफ द विकेट। इस बार आड़े बल्ले से जो खेल दिया, गेंद जा रही है मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जो खिलाड़ी जिन्होंने शैलेश अब जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, सरफराज, क्या खूबसूरत गेंदबाजी जो हो रही है मांडवी गोवा के हर एक गेंदबाजों से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सरफराज इस बार आते ही खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन के साथ अपना जो खाता खोल दिया शैलेश ने। इस 1 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी स्वप्नेश, जिनका एक बेहतरीन जो कैच पकड़ा था वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। इसी भी सरफराज इस बार खेल दिया है कवर्स तथा पॉइंट के बीचों बीच से, वहां पर कोई मौका नहीं। 4 रन नवदीप के बल्ले से निकलता हुआ और एक चौका, इस 4 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 26। और इसी तरह की शुरुआत भी होनी चाहिए। 9 विकेट अभी भी जो हाथ में, कम से कम मांडवी गोवा की टीम के सामने 60 या 70 का तो टारगेट सेट करना जरूरी। शिव स्ट्राइकर्स की टीम के एक बेहतरीन टीम मांडवी गोवा। फिर एक बार तैयार, सरफराज अपने बॉलिंग मार्क पर नवदीप के लिए, राइट ऑफ द विकेट सरफराज। और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, नतीजा रन का कोई मामला नहीं। स्कोर हो चुका 26 रन। सरफराज फिर एक बार राइट ऑफ द विकेट। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन जो चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। क्या खूबसूरत गेंदबाजी सरफराज द्वारा। पहले सूर्या ने 8 रन खर्च किए, उसके बाद शकील ने 12 रन। अब जो सरफराज 7 रन देकर बेहतरीन गेंदबाजी जो कर रहे हैं इस समय। इस बार और पिच गेंद जोरदार पार, शकील गेंद के नीचे, और जो दूसरा धक्का लगता हुआ इस समय शिव स्ट्राइकर्स की टीम को। तीन ओवर समाप्ति के बाद
9.00 की औसत से शिव स्ट्राइकर्स की टीम ने 2 बहुमूल्य विकेट जो खोकर स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं 27 रन। बचे हुए 12 गेंदों में मांडवी गोवा की टीम के सामने कितना टारगेट सेट कर पाती है टीम शिव स्ट्राइकर्स, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अजिंक बल्लेबाजी में नॉन स्ट्राइक एंड पर अजिंक, निखिल, निकेत, गेंदबाजी में बदलाव, अनिकेत, जो मांडवी गोवा के कप्तान ने अनिकेत के कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी है गेंदबाजी की। बल्लेबाजी में नवदीप अभी भी क्रीज पर जो मौजूद सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अपनी टीम के लिए, अभी टिक कर जो खेल रहे हैं अवनीत। इस बार क्या खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑफ तथा मिड ऑफ के खिलाड़ी को बीचों बीच से निकाला हुआ है शॉट, 4 रन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नवदीप की क्या खूबसूरत शॉट, एक से बढ़कर जो एक शॉट जो इस समय खेल रहे हैं नवदीप। इस 4 रन की बदौलत जो स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, पहले विकेट की तलाश में नवदीप के लिए। स्कोर बोर्ड अब तेजी के साथ जो बनाना होगा क्योंकि अभी भी 8 विकेट जो हाथ में शिव स्ट्राइकर्स की टीम के। फिर एक बार तैयार अनिकेत, राइट ऑफ द विकेट, और इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तरह क्या खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन जो बचाए। क्या खूबसूरत जो फील्डिंग कर रही है मांडवी के हर एक खिलाड़ी, क्षेत्र रक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। स्कोर हो चुका 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार तैयार अनिकेत, इस बार खेलना चाहते थे मिडॉन के क्षेत्र में, अगर डायरेक्ट हिट हो जाता तो निश्चित रूप से तीसरा धक्का जो लग सकता था शिव स्ट्राइकर्स की टीम को। इस एक रन के साथ अंपायर का इशारा लेग बाय का। स्कोर हो चुका 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जो प्रगति पर, इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है। मांडवी गोवा के सामने टारगेट सेट या 60 या 70 का सेट करना है तो लंबे चौड़े हिट्स की जरूरत इस समय। नवदीप जो टिक्के खेल रहे हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में, मौका लेना जरूर चाहेंगे इस समय। और इस बार कट करके खेला गेंद, खेलना चाहते थे मिडॉन के क्षेत्र में लेकिन सही तरह से बल्ले पे नहीं आई। नतीजा रन का कोई मामला नहीं। फिर एक बिंदी गेंद, स्कोर वही रुका हुआ 33 रन। राइट ऑफ द विकेट, फिर एक बार और ऑफ स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। इस एक रन की बदौलत जो स्कोर हो चुका 34, अंपायर का इशारा वाइड का। इस एक रन की बदौलत स्कोर हो चुका 34 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी स्वप्नेश और शैलेश। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग वहां पर राइट ऑफ विकेट अनिकेत, इस बार ओवर पिच गेंद सीधा खेल दिया है। वहां पर खिलाड़ी तेरा कोई गलती नहीं करेंगे। हम बात ही कर रहे थे मांडवी गोवा के क्षेत्र रक्षण में कोई कमी नहीं दिख रही है। हर एक खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण में क्या खूबसूरत जो फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तीसरा धक्का जो लगता हुआ नवदीप के रूप में टीम शिव स्ट्राइकर्स को। एक के बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी जो हो रही। पहले सूर्या ने 8 रन खर्च किए थे, उसके बाद शकील ने 12 रन, उसके बाद सरफराज ने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। और अब जो गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत, नए बल्लेबाज अभिषेक जो स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाजी में अनिकेत तैयार, अनिकेत और इस बार कट करके खेल दिया है वहां पर
जब तक लॉन्ग क्षेत्र का जो लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते हैं आसानी के साथ 1 रन के साथ जो खाता खोला अभिषेक ने। स्कोर हो चुका 35 रन 4 ओवर समाप्ति के बाद। जो 35 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं शिव स्ट्राइकर्स की टीम के ओर से, जिनको एक मौका दे दिया था मांडवी गोवा के कप्तान ने टॉस जीतते ही जो बल्लेबाजी करने का जो न्योता दिया था उस पर खड़ी उतरती हुई जो टीम 35 के स्कोर पर 4 विकेट जो गंवा दी है शिव स्ट्राइकर्स की टीम ने और स्कोर बोर्ड पर 35 रन। अब जो आखिरी ओवर अभिषेक तथा अजिंक्य कितना टारगेट सेट कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। विराज छोटा सा रन अप लेके कमेंट्री बॉक्स एंड से विराज गेंदबाजी में राइट आर्म ऑन द विकेट और पिच गेंद कला के सारे मोड़ दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, शकील मौजूद, जब तक थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन जो चुरा लिए, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 5 गेंदे यानी कि आखिरी ओवर जो प्रगति पर इस समय आखिरी ओवर में कितना टारगेट सेट कर पाती है मांडवी गोवा टीम के लिए तो आने वाला वक्त बताएगा। विराज फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ऑन द विकेट और फुल टस गेंद, अंपायर का इशारा 9 बॉल का, यानी कि 2 तोहफे यहां पर मिलते हुए अभिषेक को। पहले तो फुल टस गेंद के ऊपर यानी कि 9 का करार, यानी कि लिफ्ट के ऊपर जो गेंद चली गई थी इसी बदौलत धनंजय देवदास ने 9 करार दी, फ्री हिट और एक मौका मिल चुका अभिषेक के लिए और पिच की जरूरत है और रनआउट का मौका बन सकता है था, लेकिन विराज ने चांस नहीं लिया वहां पर। नतीजा स्कोर वही रुका हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विराज फिर एक बार तैयार छोटी सी रन अप लेके और इस बार फिर एक और पिच गेंद, कोई मौका तो जरूर बनाया था सरफराज ने, लेकिन प्रयास जरूर किया था लेकिन कोई मौका नहीं। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता 50 रन पूरे शिव स्ट्राइकर्स टीम के। और पिच गेंद डाल रहे हैं, धीमी गेंद कर रहे हैं, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं अभिषेक। इस 6 रन की बदौलत स्कोर हो चुका, लेकिन जितनी तारीफ की जाए 50 रन जो हो चुके, सरफराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्षेत्र रक्षण में मांडवी गोवा की टीम कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हर एक खिलाड़ी चाहे बाउंड्री पर हो या कहीं पर हो, जिस तरह से जो खूबसूरती के साथ जो क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं इस समय। फिर एक बार विराज और इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का, इस 1 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 51, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक फिर एक बार कट करके खेलना चाहते थे, गेंद को समझ नहीं पाए, पट नहीं वहां पे पाए अभिषेक। नतीजा रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 51 रन। विराज फिर एक बार अभिषेक के लिए, इस बार ओवर पिच गेंद और फिर एक इसी ओवर में तीसरा छक्का जो जड़ते हुए अभिषेक, एक के बाद एक जो तोहफे दे रहे हैं विराज अभिषेक को। इस 6 रन के बदौलत स्कोर हो चुका 57 रन। एक समय में लग रहा था कि 40 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी टीम शिव स्ट्राइकर्स, लेकिन आखिर के इस ओवर में जिस तरह से एक के बढ़कर एक तोहफे जो दिए विराज ने अभिषेक को, खुल के जो खेलने का जो मौका दे दिया, 3 छक्के जड़ दिए अभिषेक ने, उसी बदौलत स्कोर हो चुका 57 रन। विराज फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, राइट आर्म ऑन द विकेट अभिषेक के लिए और अब 5वां धक्का जो लगता हुआ अभिषेक के रूप में। कुल मिला के 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव स्ट्राइकर्स की टीम ने 5 विकेट खोकर 57 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। 58 रनों का जो टारगेट सेट किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। टॉस जीतते ही मांडवी गोवा के कप्तान ने क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला ले लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था शिव स्ट्राइकर्स की टीम को, लेकिन जो 4 ओवर तक
उनकी जो पारी 35 रनों पर जो रुकी थी, आखिर के ओवर में 21 रन जो दे दिए विराज ने, जिसमें 3 छक्के। क्या खूबसूरत जो बल्लेबाजी अभिषेक की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जो आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर संतोष जो अगला हाल सुनाएंगे। दूसरी बारी बिल्कुल शुरू होने की तैयारी में। मांडवी गोवा टीम के कप्तान से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जल्द से जल्द अपनी सलामी जोड़ी उतारनी होगी बीच मैदान पर। आज का दिन का तीसरा मैच जो चलता हुआ, इस मैच में टॉस को जीत लिया था शिव स्ट्राइकर्स के सामने। मांडवी गोवा टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। निर्धारित 5 ओवर्स में शिव स्ट्राइकर्स टीम ने 57 रन बनाकर 58 रनों का एक सम्मानपूर्वक लक्ष्य जो खड़ा कर दिया है मांडवी गोवा के सामने।
58 रनों का लक्ष्य लेकर अब मांडवी गोवा की सलामी जोड़ी उतरती हुई बीच मैदान पर। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का हो जाएगा। देखना होगा इस पावर प्ले का किस तरह से किस ढंग से जो फायदा उठाएंगे मांडवी के जो सलामी बल्लेबाज। हर एक गेंदबाज के पास एकमात्र ओवर गेंदबाजी करने का मौका रहेगा। फिलहाल जो दूसरी बारी शुरू होने से पहले 30 गेंदे और 58 रन। अंपायरिंग की जिम्मेदारी जो संभाली है इस मैच में धनंजय तथा अजय। मेरे साथ में दो स्कोरर प्रीतेश तथा विश्वास। विश्वास इससे पहले अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, अब जो स्कोरिंग का कार्यक्रम को संभाले हुए हैं और वहां पर ठीक मैदान के बाहर पॉइंट की दिशा में स्कोर बोर्ड का कार्यक्रम जो संभाले हुए हैं अविनाश तथा शिवराज। बिल्कुल जिनकी तारीफ करनी होगी, खड़े धूप में वहां पर स्कोरिंग का भार जो संभालिया है। दर्शकों के लिए एक बड़ा स्कोर बोर्ड वहां पर सलामी जोड़ी के रूप में सरफराज तथा साइस जोरे गेंदबाजी का भार संभालेंगे। कपिल साइश जो स्ट्राइक पर दाएं तथा बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन वाली जो सलामी जोड़ी, देखना होगा पावर प्ले का किस तरह से जो फायदा उठाएंगे। कपिल हल्की सी रन अप लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर पहली गेंद फुल टॉस गेंद, भरपूर फायदा ले लिया जिस गेंद का। देखना होगा 4 या 6 4 रन के साथ जो खाता खुला बल्लेबाज साइश, जिनका कमजोर गेंद थी एक वार्म अप डिलीवरी है जिसका भरपूर जो फायदा ले लिया बल्लेबाज ने। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा मिलता हुआ जो बल्लेबाजों को जो पहले ओवर में बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है मांडवी गोवा टीम को। मांडवी गोवा जो गोवा की एक मजबूत टीम, काफी बड़ा नाम जिन्होंने कमा रखा है टेनिस बॉल क्रिकेट में। मांडवी जो गोवा की एक महान नदी है, उस नदी के नाम पर जो मांडवी गोवा टीम का नाम, मांडवी गोवा ने टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बड़ा नाम जो कमाया है। इस टूर्नामेंट की एक और बड़ी टीम जो मांडवी फ्रॉम गोवा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। दोनों ही गोवा की टीमें एक दूसरे के सामने ऐसे ही और भी वीडियो ईगल आए परिवार द्वारा आयोजित सीजन 2 के टूर्नामेंट में एक छोर से शिव स्ट्राइकर्स गोवा, दूसरी छोर से मांडवी गोवा। इसी बीच दिशाहीन गेंद, कमजोर गेंद, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन 5 पर पहुंच चुका टोटल स्कोर बगैर किसी नुकसान पर। बढ़िया शुरुआत के साथ जो साइश झोरे, कपिल फुल टॉस, कड़ा प्रहार, उसके नीचे फील्डर जरूर थे, छलांग लगाकर जिस गेंद को लपकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जिनकी सर के ऊपर से गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए दूसरा बड़ा स्ट्रोक जो झोरे के बल्ले से अपना निजी स्कोर मात्र 2 गेंदों पर 10 रन के साथ जो साइज झोरे इस समय स्ट्राइक पर। कुल स्कोर हो चुका मांडवी टीम का 11 रन पहले ओवर की प्रगति में। बिल्कुल एक आक्रामक ढंग की शुरुआत जो छोरे के बल्ले से। इसी बीच जो कपिल महंगे साबित होते हुए बारी की शुरुआत में इस बार एक और बढ़िया स्ट्रोक, एक सूझबूझ भरी हुई बल्लेबाजी है जो साइज झोरे के बल्ले से फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा ले रहे इस समय पर जो झोरे। 3 बड़े स्ट्रोक जो पहले 3 गेंदों पर कुल स्कोर जा चुका ठीक 15 रन। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी मांडवी गोवा टीम को,
वो शुरुआत दिला दी है साइस झोरे, जिन्होंने कपिल काफी महंगे साबित होते हुए 15 रन जो खर्च कर चुके हैं पहले 3 गेंदों पर। लाल का इशारा लेकर, डेंजर का इशारा, लाल टोपी पहनकर साइस झोरे बिल्कुल आक्रामक ढंग की बारी खेलते हुए, आग जो गुलता हुआ जिनका बल्ला, एक और जो चौका हो चुका। मैदान के चारों ओर से रन जो बटोर ले रहे हैं। कवर्स, मिड ऑफ, मिड विकेट, इस 3 जगह पर अब तक 4 बड़े स्ट्रोक खेल चुके हैं साइस झोरे। 19 पर पहुंचा टोटल स्कोर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, इस बार ठीक से टाइम नहीं कर पाई, शॉर्ट को ऑफसाइड से काफी बाहर वाली गेंद थी। ड्राइव करने के लिए बल्ला जरूर चला, यहाँ ठीक तरह से गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद सीधे बॉलर एंड पर, खुद अपने फॉलो थ्रू में जिस गेंद को फील्ड किया कपिल, जिन्होंने इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद फुल टॉस को लेकर खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार जिनसे काफी बाहर गेंद थी, ऑफसाइड से बाहर लंबी गेंद, लेकिन बढ़िया फुटवर्क, जिनका जिस तरह का जो फुटवर्क का यूज करते हैं आजकल के दिन में जो सूर्य कुमार यादव, लगभग उसी तरह जिन्होंने अपने स्टांग्स जो फैलाए हैं, गेंद तक पहुंचे, गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले लिया और पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह से एक बड़ा स्ट्रोक हो चुका। कपिल झोरे के बल्ले से पूरी तरीके से फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा ले लिया कपिल के ओवर में। साइस झोरे ने कुल स्कोर 25 रन जो पहले ओवर की समाप्ति पर, 24 रन जो साइस झोरे के बल्ले से 1 रन जो अतिरिक्त के खाते में। काफी बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है। यहां पर अगर अब ऑप्सी पा लेनी है तो साइस स्ट्राइकर्स टीम को जल्द से जल्द साइस झोरे जैसे बल्लेबाज को पैविलियन का रास्ता दिखाना होगा, साथ ही साथ रनों पर रोक लगाई रखनी होगी। ऋषभ जो बॉलिंग मार्क पर जो कानकोन से ताल्लुक रखते हैं, ऋषभ गोवा के अंडर आर्म क्रिकेट के भी एक बढ़िया खिलाड़ी है। पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूं जिन्हें गोवा के अंडर आर्म क्रिकेट में, आज जो ओवर आर्म क्रिकेट में जो ऋषभ बढ़िया गेंद उतनी खूबसूरत अंदाज में कट किया, जिस गेंद को 2-2 फील्डर जिस गेंद का पीछा कर रहे हैं, देखना होगा। बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल तारीफ करनी होगी फील्डर की। छलांग लगाकर जिन्होंने जिस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर धकेल दिया, बचा हुआ काम जिनके पार्टनर से वहां पर पूरा किया, उठाकर तो लौटा दिया, लेकिन तब तक के लिए भरपूर समय था वहां पर बल्लेबाजों के पास 3 रन जो चुरा लेने का। इस तरह से डेंजरस बल्लेबाज साइस झोरे फिर एक बार जो स्ट्राइक पर 28 रन जो स्कोर बोर्ड पर, ठीक अब जो 30 रनों की जरूरत। धमाकेदार जो शुरुआत था साइस झोरे तथा सरफराज द्वारा, सरफराज जिन्होंने इस 3 रन के साथ अपने खाते को खोला है। इस समय नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर फिर एक बार जो इनफॉर्म प्लेयर साइस झोरे, जिनके सामने बॉलिंग मार्क पर जो ऋषभ। पुलटास कमजोर गेंद, इस तरह का तोहफा छोड़ने वाले नहीं आज के दिन में जो साइस झोरे। 6 पर पहुंच चुका टोटल स्कोर। बड़ा स्ट्रोक, 6 रन के सहारे टोटल स्कोर 34 रनों पर जा पहुंचा। थर्ड अंपायर के जरिए यहां पर रिप्ले के जरिए नो की जांच हो रही है। अगर कमर की ऊंचाई पर अगर गेंद होती है तो क्रिकेट के नियम के हिसाब से नो गेंद, बिल्कुल कमर से वेस्ट हाई से ऊपर नो गेंद, नो गेंद यानी कि फ्री हिट का मामला हो जाएगा। 35 पर पहुंच चुका टोटल को 35। अपना निजी स्कोर 30 रन पर इस समय साइस झोरे मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन जिन्होंने अपनी झोली में डाल लिए हैं। बहुत ही शानदार जो बल्लेबाजी है, 3 चौके 3 छक्के अब तक साइस झोरे के बल्ले से। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, 2-2 फील्डर्स के बीचों बीच से गेंद निकल चुकी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 4 रन के जरिए टोटल स्कोर 39।
चौके तथा छक्के के साथ डील कर रहे हैं आज के इस मैच में साइस जोरे, जिनका निजी स्कोर 34 रन, जिसमें 4 चौके 3 छक्के। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, हल्की से मिस फील्डर चुस्ती के साथ निकल पड़े थे सरफराज, जिनके कॉल में हाँ मिला दिया वहां पर साइस झोरे, जिन्होंने भी दौड़ लगाई है। लेग बाई का जो इशारा मिला अंपायर का, इस 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 40 रन। बहुत ही जल्द इस मैच को खत्म करने का इरादा ठान लिया है जो बल्लेबाजों ने। सरफराज जो इस समय स्ट्राइक पर 18 रन की तलाश में इस समय पर मांडवी गोवा। इसके बाद में अगला मैच जो हो जाएगा शिवाजी वॉरियर्स वर्सेस धड़सकल गोवा के बीच में। धड़सकल गोवा तथा शिवाजी वॉरियर्स। फुल टॉस खेल दिया जिस गेंद को, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जो 4 रन के लिए। 45 पर पहुंच चुका टोटल स्कोर। सरफराज के बल्ले से निकला हुआ पहला चौका हो चुका। इस बारी का कुल मिलाकर जो 5वां चौका रहा। बिल्कुल एक धमाकेदार जो शुरुआत सलामी जोड़ी द्वारा। 45 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर। काफी खूबसूरत अंदाज में गोवा लाइव कास्ट इस टूर्नामेंट का जो कवरेज कर रही है, खास तौर से कैमरामैन यहाँ पर काफी मशक्कत कर रहे हैं, कड़ी धूप में अपने कार्यक्रम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो संभाले हुए हैं। पूरे इस टूर्नामेंट का कवरेज आप तक जो पहुंचा रहे हैं गोवा लाइव कास्ट। इसी बीच जरूर शब काफी बढ़िया गेंद, डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की जो समाप्ति रही है ऑफसाइड से बाहर। काफी लंबी गेंद थी, पीछा जरूर किया था जिस गेंद का बल्लेबाज सरफराज ने, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। डॉट डिलीवरी। इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर ठीक 45 रन। धमाकेदार शुरुआत के साथ मांडवी गोवा की टीम। फुल टॉस, गेंद मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस तरह से अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी पहले विकेट के लिए। दूसरी सलामी जोड़ी रही है इस टूर्नामेंट में, अर्धशतकीय साझेदारी करने वाली है। पहली सलामी जोड़ी थी अर्धशतकीय साझेदारी निभाने वाली इस टूर्नामेंट में। 11 ब्रदर्स कारवार की ओर से गौरव राणी तथा नवीन की जोड़ी। अब ये जो दूसरी जोड़ी है और इसी बीच मिस टाइम शॉट के साथ साइस झोरे जिनकी बारी समाप्त हुई है, लेकिन आउट होने से पहले जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी अपनी टीम के लिए उस तरह की बारी खेल कर एक धमाकेदार बारी, एक लिटिल कैमियल बारी जो समाप्त रही है, जो साइस झोरे की है। बहुत ही कम समय में शानदार 3 छक्के, 4 छक्के तथा 4 चौके की मदद से सिर्फ 11 गेंदों पर 40 रनों की बारी खेली है। सिर्फ चौके तथा छक्के के साथ जो डील किया आज के इस मैच में साइस झोरो ने, 4 छक्के 4 चौके। बहुत ही शानदार जो शुरुआत। बिल्कुल इस मैच में ड्राइवर सीट पर बैठी हुई है। अब तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई इस मैच में, मात्र 7 रनों की तलाश इस समय है मांडवी गोवा टीम को इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद में और 2 ओवरों का खेल जो शेष है, 16 गेंदों पर मात्र 7 रनों की जरूरत। रिवर्स खेलने का प्रयास, ऑफसाइड से लंबी गेंद, अतिरिक्त रन। एक लंबे हिट की तलाश इस समय पर मांडवी गोवा को। डॉट डिलीवरी है,
बढ़िया स्ट्रोक का, किसी तरह का कोई मौका नहीं है जो डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को जिस गेंद को रोकने के लिए गेंद सीधे सीमा रेखा के पार 4 रन। सिर्फ अब जो औपचारिकता बची हुई है इस मैच में 2 रनों की तलाशा शिवाजी वॉरियर्स तथा धरसकल गोवा दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द टॉस के लिए यहां पर आना होगा, क्योंकि इस मैच के बाद में और भी 4 मैचेस जो आज के दिन में बाकी है, जिसके कारण समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। एक और धक्का हो चुका, दूसरा धक्का मांडवी गोवा टीम को, लेकिन डरने का कोई सवाल नहीं। मात्र 2 रनों की जरूरत जिन्हें इस मैच को जीतते हुए अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। धरसकल गोवा तथा शिवाजी वॉरियर्स दोनों ही टीमों के कप्तानों को मैं बार बार यहां पर बुलावा दे रहा हूं जो टॉस के लिए आने के लिए। ईगल आए परिवार से भी मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द लगातार जो खेल जो जारी रखने के लिए, क्योंकि इस मैच के बाद में 4 मैचेस जो खिलाना बाकी है, जिसके कारण समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना होगा, क्योंकि अंतिम मैच में बाद में बैड लाइट जो दिक्कत पैदा कर सकती है, जिसके कारण अभी से उस पर अगर ध्यान रखते हुए समय का सही इस्तेमाल जो करेंगे तो बैड लाइट की परेशानी नहीं होगी अंतिम मोमेंट पर। शिवाजी वॉरियर्स तथा धरसकल गोवा दोनों ही टीमों के कप्तानों को यहां पर आना होगा। मात्र 2 रनों की जरूरत है मांडवी गोवा टीम को। लगता हुआ एक और धक्का, तीसरा धक्का दे दिया। इसी तरह की गेंदबाजी अगर बारी की शुरुआत में अगर करते तो इस मैच को बचाने का एक मौका रह सकता था जो शिव स्ट्राइकर्स टीम को, लेकिन साइस झोरे जिन्होंने क्या धमाकेदार जो शुरुआत दिलाई, जिनके लिए मात्र 11 गेंदों पर 40 रन की एक धमाकेदार जो बारी खेली, जिसके कारण बिल्कुल ड्राइवर सीट पर बैठी हुई है इस मैच में मांडवी गोवा। नए बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं। एक और गेंद हवा में और एक और धक्का। इस तरह से अंतिम मोमेंट पर यहां पर वापसी पाने की कोशिश में शिव स्ट्राइकर्स बहुत ही कम समय में 4 खिलाड़ियों को प्राप्त कर चुके, लेकिन देरी हो चुकी है जिनके लिए। पर या दूसरे ओवर में अगर इस तरह की गेंदबाजी होती तो इस मैच पर एक मजबूत पकड़ रख सकती थी, लेकिन बिल्कुल एक बढ़िया फाउंडेशन जिन्हें डाल दिया है साइस झोरे ने, जिसके कारण डरने का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल एक बढ़िया बुनियाद जो डाल रखा है वहां पर साइस झोरे ने। मात्र 2 रनों की तलाश यहां पर। अगर यहां इस सिचुएशन से अगर गेम निकालना है तो बिल्कुल जिस तरह से, जिस अंदाज में पिछले 4 विकेट बहुत ही कम समय में निकाले हैं, बिल्कुल इसी तरह से करिश्माई गेंदबाजी की जरूरत। रिवर्स एक खिलाड़ी आदि टीम वापिस पैविलियन में। रोक का करवट बदलते हुए समय पर जो गेंदबाज जो साइस जोड़े के आउट होने के बाद यहां पर शिव स्ट्राइकर्स बहुत ही कम समय में 5 खिलाड़ियों को खो चुकी है मांडवी गोवा की टीम। यहां पर 2 या 3 अगर जल्द से जल्द अगर विकेट खोते हैं तो जीत का दरवाजा कहीं ना कहीं खुल सकता है। बिल्कुल जो 2007 वर्ल्ड कप में जिस तरह से मलिंगा ने जो गेंदबाजी की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट जो चटकाए थे, उस तरह की गेंदबाजी याद कर लेनी होगी इस समय पर। पिछले 4 गेंदों पर 4 विकेट जो खो चुकी है मांडवी गोवा। तीसरे ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट्स खो चुकी थी। इस ओवर के पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट्स खो चुकी है। इस तरह से पिछले 4 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को वापस भेज दिया है पैविलियन में। इस बार हवा में गेंद
लेकिन इस बार कोई मौका नहीं है। गेंद मैदान से बाहर 6 रन के लिए इस तरह से विनिंग हिट 6 रन के साथ लगाकर मांडवी गोवा टीम ने अगले राउंड में जो प्रवेश किया। कांग्रेचुलेशंस मांडवी गोवा टीम को। अब जो अगला मैच हो जाएगा शिवाजी वॉरियर्स बनाम धड़सकल गोवा के बीचों बीच। दोनों ही टीमों के कप्तानों को जल्द से जल्द जो टॉस के लिए यहां पर आना होगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार साहिश जोरे। करिश्माई बारी के लिए अपनी टीम के लिए मात्र 11 गेंदों पर 4 चौके तथा 4 छक्कों की मदद से 40 रन जिन्होंने ताबड़तोड़ जो अंदाज में बनाए हैं ये साहिश जोरे जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार। अब जब भी अगले मैच की शुरुआत हो जाएगी तब आके आप सभी लोगों से फिर एक बार जो मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए आज्ञा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।